बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी, श्रेणिका। वह बहुत ही समझदार, परोपकारी और अच्छी आत्मा वाली थी। एक दिन जब वह जंगल में खेल रही थी, तो उसने एक पेड़ के पास एक छोटी सी परिया को देखा। परिया बहुत ही दुखी और उदास दिख रही थी। श्रेणिका ने उससे पूछा, आपको क्या हुआ है? आप इतनी उदास क्यों हैं? परी ने कहा, मेरी दुखी कहानी सुनो। मैं एक जादुई परी हूँ और मेरे पास अद्भुत जादूगरी शक्तियाँ हैं। लेकिन मेरे पास एक जादुई आवाज़ भी है, जिसका इस्तेमाल मैं सिर्फ उस समय करती हूँ जब मेरी मदद करने वाला कोई विशेष व्यक्ति होता है। लेकिन मैं यहाँ पर उदास हूँ क्योंकि मैंने जितने भी लोगों की मदद की, उन्होंने मुझे कभी भी धन्यवाद नहीं दिया और मेरी मदद का समर्थन नहीं किया। श्रेणिका ने समझाया। आपकी मदद करने में आपके स्वार्थ का कोई नहीं होना चाहिए। आपकी दया और मदद करने की भावना स्वार्थ से ऊपर होनी चाहिए। परी ने सोचा और समझी कि श्रेणिका सही कह रही है। उसने तय किया कि वह आगे से सच्ची भावनाओं से किसी की मदद करेगी, बिना किसी उम्मीद के। उसके बाद परी ने अपनी जादूगरी शक्तियों का इस्तेमाल करके गरीबों की मदद करना शुरू किया। वह बिना किसी को बताए गरीबों की समस्याओं का समाधान करने लगी। कुछ समय बाद गांव के लोग उसकी मदद से बहुत खुश और प्रसन्न हो गए। वे उसके आभारी थे क्योंकि उसने उनकी मदद की बिना किसी उम्मीद के और स्वार्थ के। परिया के सत्यनिष्ठ और दयालु प्रयासों ने उसे खुशियों की नई दुनिया में ले जाया और उसने सिखा दिखाया कि सहायता और मदद करने में आशाओं और उम्मीदों का महत्व होता है और स्वार्थ नहीं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दयालुता, सहायता और मदद करने की भावना सच्ची उपकारी परियों की पहचान होती है, और यह भावना स्वार्थ से ऊपर उठकर ही हमें असली खुशियों की दिशा में ले जाती है।